नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी पेनी स्टॉक के बारे में इसका प्राइस 29 रुपये 90 पैसे है और इसमें आज यहाँ पर 8% से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। आखिर इस शेयर में अचानक क्या हो गया जो इतनी बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है इस शेयर में। ठीक है, क्या कोई बड़ा न्यूज आया है? क्या कंपनी ने अपने फंडामेंटल्स पूरे अच्छे कर लिए हैं? ये सवाल उठता है इस शेयर को लेकर। कंपनी का नाम देख सकते हैं स्क्रीन पे, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, आईटी सेक्टर प्रोवाइड करती है, मतलब सर्विस देती है आईटी सेक्टर की। कंपनी कुछ खास बड़ी नहीं, 168 करोड़ की ये कंपनी है और करंट प्राइस चल रहा है 29 रुपये 90 पैसे। ठीक है, हालांकि कंपनी का जो हाई लगा 51 रुपये 20 पैसे का, लेकिन सवाल उठ रहा है आज की यहाँ पे तेजी क्यों है। तेजी का कारण क्या है कि अमेरिका की आईटी कंपनी एक्सड्यूस टेक्नोलॉजीज ने देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगभग 9% हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी उस कंपनी के पास करीब 12% से ज्यादा हिस्सेदारी थी, लेकिन यहाँ पर और भी खरीदारी देखने को मिला है इस आईटी सेक्टर की कंपनी में। ठीक है, हालांकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है और यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी में वो अमेरिकी कंपनी यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, इससे इस कंपनी में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। और कंपनी में देख सकते हैं पिछले 3 दिन से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और यही से कंपनी का शेयर सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी का हाल ही में क्वार्टर नंबर आया है और क्वार्टर नंबर में कंपनी को नुकसान ही हुआ है। ठीक है, 7 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि सेल में भी कम है, क्योंकि पिछला क्वार्टर में 48 करोड़ 51 लाख का सेल हुआ था, इस बार 44 करोड़ 14 लाख का सेल हुआ। मतलब कंपनी को तकरीबन 4 करोड़ का नुकसान हुआ यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछला बार 3 करोड़ 14 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार तो नेगेटिव में आया है। 6 करोड़ 37 लाख का तो नेगेटिव ही आया है। ठीक है, अदर इनकम की बात करें तो पिछला बार 94 करोड़ 22 लाख का हुआ था, इस बार 72 लाख ही आया है। तो मतलब कहने का यही है कि कंपनी का जो सेल वो कम आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम आया है, कंपनी का यहाँ पे अदर इनकम भी कम आया और उसका असर देखने को मिला कंपनी का नेट प्रॉफिट में, वो नेगेटिव में आ गया, वो भी नेगेटिव 7 करोड़ 42 लाख का। तो ये कंपनी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इसी मौके पे अमेरिकी कंपनी ने अपने यहाँ पे 9% हिस्सेदारी बढ़ा दी और कंपनी का ईपीएस हो गया कितना, माइनस में आ गया, -1.29। ठीक है, गिरावट के बाद क्या हुआ कि पिछले 52 वीक लो के पास चला गया था कंपनी। ठीक है, कंपनी जो है 52 वीक के लो पास चला गया था, वहां से और भी यहाँ पे नीचे वहां गिरने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसलिए वहां से बाउंस बैक और रिकवरी देखने को मिली इस शेयर में। ठीक है, क्योंकि यह एक स्मॉल कैप आईटी स्टॉक, इससे थोड़ी भी बड़ी खरीदारी होने पर शेयर में जल्दी तेजी दिखती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पेनी स्टॉक है, सिंपल सी बात है। एक दिन अगर आपको यहाँ पे कोई खरीदारी, यहाँ पे अच्छे खासी वॉल्यूम दिखेगी, तो अचानक से ये शेयर आपको भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि छोटे स्टॉक जो होते हैं, छोटे स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं, वहां पर रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, छोटे निवेशक, वो दौड़े दौड़े आते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे शेयर अगर एक दिन बाइंग होती है तो अच्छे खासे यहाँ पे रैली देखने को मिलती है और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। कंपनी की बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अभी लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व से 118 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के पास कर्ज भी मात्र 24 करोड़ का है, कर्ज है 24 करोड़। तो कंपनी कर्ज को चुका सकती है, कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है। और एसेट तो कंपनी का बढ़ रहा है 7 करोड़। ये छोटी कंपनी है। ठीक है, और छोटी कंपनी से ये धीरे धीरे कंपनी बड़ी बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बार का जो नेगेटिव आया वो कंपनी के लिए चिंता का विषय रहा और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तेजी का कारण क्या रहा? तेजी का कारण यहाँ पर यही रहा कि मतलब एक बड़ी कंपनी ने यहाँ पे खरीदारी की है। उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि खरीदारी कितनी की है। देख सकते हैं यहाँ पर एक कितने शेयर के 51,25,000 शेयर बाय किए गए। ठीक है, एक बड़ी कंपनी ने 51,25,000 शेयर बाय किए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। ठीक है, और कोई बड़ी बात यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। और ये चैनल सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।